नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गीता प्रेस के कल्याण मासिक के कृपानुभूति अंक जो जनवरी 2022 में छपा हुआ है, उसके तहत जो मैं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की श्रृंखला लाता हूँ, उसके तहत आज मैं हनुमान कृपा जो श्री कृष्णाजी मुदगिल इनके जीवन में घटी हुई है सत्य घटना, उसकी कहानी मैं आज आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जो कृपानुभूति अंक 2022 में छपी हुई है। ये बहुत ही प्रेरक कहानियाँ रहती हैं, तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए, ताकि दूसरों के भी मन में और आपके भी मन में भक्ति भाव निर्माण होता है। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका उपयोग हो जाए, दूसरों के भी मन में भक्तिभाव निर्माण हो जाए, आपको भी पुण्यफल की प्राप्ति हो जाए। और कमेंट बॉक्स में आपके इष्ट देव का एक मंत्र तो लिखिएगा ही, क्योंकि जो पढ़ते हैं कमेंट्स उनको भी उसका पुण्यफल मिलता है और आपको भी इसका पुण्यफल मिलता है। तो कहानी शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया, कहानी श्रीयुत श्री कृष्णा जी मुदगिल जी ने भेजी है और शीर्षक है हनुमंत कृपा से प्राण रक्षा। तो कहानी इस प्रकार है, उन्हीं के शब्दों में। मेरा जन्म सनातनी ब्राह्मण परिवार में हुआ है। मेरे परिवार की धर्म एवं भगवान में गहरी आस्था रही है। स्नान करके पूजा पाठ करना, सूर्य को जल देना, हनुमान चालीसा पढ़ना, प्रतिदिन उनकी आरती करना और गायत्री मंत्र की एक माला जपना मेरी मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या है। जिस घटना का मैं वर्णन कर रहा हूँ, वह लगभग 25 वर्ष पुरानी है। उस दिन मैं भी प्रतिदिन की भांति नियमानुसार सूर्य को जल देने छत पर गया, जो कि घर की एक मंजिल लगभग 15 फुट पर थी। जो जो ही मैंने सूर्य को जल देने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, मुझे एक झटका सा लगा। ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे पकड़कर नीचे फेंक दिया। परंतु मेरे ऊपर हनुमंत लाल की कृपा थी। मुझे लगा कि नीचे खड़े हुए हनुमान जी मुझे अपनी गोद में ले लिया हनुमान जी ने मुझे अपनी गोद में ले लिया और जमीन पर छोड़ दिया। ऐसा मुझे आभास हुआ, दर्शन नहीं हुआ। जमीन पर मैं दोनों हाथों के बल गिरा। दाहिने हाथ की हथेली पृथ्वी पर टिकी और बाएं हाथ की कोहनी पृथ्वी पर जा लगी। शरीर का शेष भाग बिल्कुल सुरक्षित था। दाहिने हाथ की हथेली में गुम चोट लगी और बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया, परंतु हाथ में कोई घाव या खरोच तक नहीं आई। खून की एक बूंद तक नहीं निकली। फ्रैक्चर हो जाने से असहनीय पीड़ा हुई और मैं कराहते हुए बेहोश हो गया। मेरे कराहने की आवाज़ सुनकर मेरा छोटा पुत्र भागा भागा आया, जो संयोग से उसी रात अहमदाबाद से लौटा था। 15 फुट ऊंची छत से नीचे आंगन में पक्के पत्थर के फर्श पर पड़ा और कराहता हुआ मुझे देखकर उसका दिल कांप गया और वह घबरा गया। फिर बिना देर किए पड़ोसियों की सहायता से वह तत्काल मुझे पास के हॉस्पिटल में ले आया। वहाँ चिकित्सकों ने मेरा उपचार अच्छी प्रकार से करना आरंभ कर दिया। उन्होंने दिल्ली से अस्थि रोग विशेषज्ञ को बुलवा लिया और मेरे बाएं बाएं हाथ में जो फ्रैक्चर था, उसका ऑपरेशन करके रॉड लगा दी, जो अब तक लगी हुई है। कुछ दिनों के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। आज भी मुझे देखकर किसी को विश्वास नहीं होता कि 15 फुट की ऊंचाई से नीचे आंगन में पक्के पत्थर के फर्श पर गिरने वाला जीवित कैसे रह सकता है। हनुमंत कृपा के कारण वह अदृश्य शक्ति मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकी और उनकी कृपा से मैं आज भी जीवित हूँ। तो ये इतनी कहानी है, श्रीयुत श्री कृष्णा जी मुदगिल जी ने भेजी है, कृपानुभूति अंक में जो छपी हुई है। तो जो इसका शीर्षक था हनुमंत कृपा से प्राण रक्षा। तो इनकी हनुमंत जी पर बहुत आस्था थी। वो उनके हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, सूर्य जी को जल चढ़ाते थे, पूजा पाठ करते थे। ये जो इनकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी, इसके कारण उन पे हनुमान जी की कृपा बनी रही।
इसलिए जब उनको ये मुश्किल आ गई तो हनुमान जी ने ही उनकी प्राण की रक्षा की। तो ये बहुत ही रोचक और बहुत प्रभावी कहानी है। आप ज़रूर इसको दूसरों को सुनाइए और मेरे इस चैनल पर बने रहिए, ताकि आगे भी मैं जो कहानी लाऊंगा उसको आपको सबसे पहले वो मिल जाए। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।